जैन साहब के जेम्स की हम बात करते हैं और आप स्टॉक्स पिक करते हैं और डेफिनेटली उसके पीछे कोई रिसर्च होगी, कोई मेथोडोलॉजी होगी जो आप फॉलो करते होंगे, तो हाउ टू पिक मल्टी बैगर स्टॉक्स, अरे बाबा, ये सब जानना चाहते हैं। मल्टी बैगर भी डबल नहीं, मैं वो एशियन पेंट्स वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो ऊपर जाने वाले की ऊपर जाने वाली बैगर की बात नहीं कर रहा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बट एनीवेज दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट ये इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। पीपल रियली आस्क मी दिस क्वेश्चन। आई गो टू लॉट्स ऑफ फोरम्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, इंडिया में भी बाहर भी, सब लोग पूछते हैं यार कोई आइडिया दे दो सर, क्या लगता है, कुछ बता दो। मैं कुछ बता दूं और क्या लगता से अच्छा कि मैं बताऊंगा कि कैसे निकालना चाहिए। करेक्ट। इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि कैसे आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करो। मेरे को रमेश दमानी जी बोलते थे, संदीप, इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट। करेक्ट। देखो, इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट एंड एज वेल एज अ साइंस ऑल्सो। करेक्ट। तो वही सेम चीज मैं बोलता हूँ कि देयर इज एन आर्ट एंड साइंस बिहाइंड इन्वेस्टिंग। तो मैं आर्ट क्या होता है और साइंस क्या होता है। देखिए, साइंस तो ये होता है कि हम जो फंडामेंटल्स देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, ये साइंस हो गई, नंबर्स जो देख रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली एक अच्छा स्टूडेंट, या आजकल तो इतने एनालिटिक्स के ऐप्स आ गए हैं, इतने आजकल रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ से आप निकाल सकते हो। बट जो आर्ट है वो देखिए, थोड़ा बहुत तो बाल सफ़ेद या ग्रे करने पड़ते हैं। मैंने हालांकि काले करवा के आया हूँ मैं आज आपके शो में, बट ये जनरली ऐसा ही होता है कि आर्ट धीरे धीरे आता। आर्ट कम्स विद एक्सपीरियंस एंड द टाइम इन्वेस्टेड इन द मार्केट। करेक्ट। जब आर्ट की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भाई मैनेजमेंट कैसा है, पहले देखते हैं बंदा, फिर देखते हैं धंधा, कि भाई क्या इंडस्ट्री में है, क्या उसका प्रोफेशनल कल्चर है, कंपनी कैसी है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, बहुत कुछ एक फील हो जाती है। मतलब जिस दिन यहाँ से सोचने लग जाते हैं ना, सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ें पता चलने लग जाती है, वो चीज़ डेवलप होने में टाइम लगता है। ये देखो, बातें करेंगे तो स्टोरी जैसी लगेगी, बट इट हैज़ एक्चुअली डेवलप्ड। और ये जब मैं क्लास 11 से मैं इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, पिंक न्यूज़पेपर्स बोल लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, ये बहुत ज़बरदस्त न्यूज़पेपर्स है। आई ऑलवेज से एवरीवन की जो भी अगर मार्केट्स में रहते हैं, इन पेपर्स को ज़रूर से पढ़िए। आजकल हालांकि जेंजीज लोग सब मोबाइल पे देख लेते हैं, बट ठीक है, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज। आजकल तो कैप्सूल्स आ जाती है और आराम से न्यूज़ कैप्सूल्स होते हैं, छोटी छोटी न्यूज़। लोग बड़ी न्यूज़ नहीं पढ़ते, बट हम तो आज भी वही, क्योंकि मुझे याद है कि रमेश दमानी जी इतने सारे न्यूज़पेपर पढ़ते थे। इतने सारे का मतलब क्या होता है, वो एशियन वॉल स्ट्रीट जर्नल भी पढ़ रहे हैं, तो न्यूयॉर्क का न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, लंदन का भी पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे 6-6 घंटे। वॉरेन बफेट क्या टाइम लगेगा 6-8 घंटे? अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम लगेगा। पढ़ते हैं बहुत। और लोग क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर में इमेजेस देखते हैं और कहते हैं न्यूज़पेपर खत्म हो गया। राइट। हाँ, लोगों को फोटो देखने में बड़ा मजा आता है। मैं भी कुछ न्यूज़पेपर्स में देखता हूँ, कुछ न्यूज़पेपर के खाली इमेजेस देखता हूँ। तो वो रिसर्च के लिए वो समय देना पड़ता है, और वो धीरे धीरे जब आप कोई कंपनी के बारे में आपको पता भी नहीं चलता, आप सीखते जाते हो, और आपको एक सबकॉन्शियसली यू स्टार्ट नोइंग द इकोसिस्टम कि कौन प्रोमोटर कैसा है, कौन प्रोमोटर क्या कर रहा है। आज जैसे मैं पुष्कर से मिला, मैं पहले नहीं मिला था, मेरा इंप्रेशन थोड़ा डिफरेंट था, बट आज मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर। मजा आ रहा है आपसे बात करके। यंगर ब्रदर क्या, भतीजे जैसे, भतीजे जैसा। भतीजा तो बोल ही सकता। चाचा जी बैठे हैं। अरे इतना बड़ा भी मत बनाओ, ऑनलाइन चला जाएगा। आपने तो बोल दिया ना, बाल सफेद है, तो क्या है वो? That's right. तो वो धीरे धीरे आता। आर्ट देखिए, आर्ट के लिए तो बहुत समय देना पड़ता है, बट आर्ट को भी डेवलप कर सकते हैं। और जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आप मेंटोर ले सकते हो। हमेशा लाइफ में एक मेंटोर होना बहुत जरूरी होता है। तो वो मेंटोर आपको आर्ट वाली चीज़ों पे गाइड करेगा, साइंस वाली चीज़ों पे आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दिए, मतलब मैं आपको 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे दिख जाते हो आप, मतलब इतना विजिबल हो आप। तो आपने काफ़ी अच्छे कंटेंट शायद 2021-22 में बनाए थे, जहाँ तक मुझे याद है। एंड स्टॉक मार्केट के ऊपर तो कंटेंट्स बहुत अवेलेबल है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे बोल लीजिए, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, या इतने सारे जो आजकल चैट जीपीटीज है, सब में होता है। तो ये सब चीज़ें मिल जाएगी, बट आर्ट को डेवलप करना है, चैनल चेक सीखना। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, फंडामेंटल्स में अगर हम बात करते तो मैं पीयर कंपैरिजन और 5-6 जो पैरामीटर्स है, जिसमें से क्या पी मल्टीपल सब देखते हैं। पी मल्टीपल का भी एक तरीका होता है कि आप उसके साथ ईबी बाई विटा देखिए। तो ये 5 पैरा। फिर एक पैग रेशियो होता है। पैग का मतलब कि वो पैग नहीं, मतलब पैग का रिजल्ट पी ग्रोथ रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। फिर हम लोग प्राइस टू सेल्स देखते हैं। तो क्या होता है, एक नॉर्मल बिजनेस होता है जो लिस्टेड नहीं, वो बुक वैल्यू से चलता है। कई बार ऐसा होता है कि बुक वैल्यू, बड़ियों के बिजनेसेस या छोटे बिजनेसेस जो इधर उधर के बिजनेस, बुक वैल्यू से जैसे लिस्ट हो जाती है वो अर्निंग्स और पी मल्टीपल पे चलने लग जाता है। बट कुछ स्टार्टअप्स होते हैं प्राइस टू सेल्स पे चलते हैं। तो हर इंडस्ट्री का आपको राइट पैरामीटर, राइट वैल्यूएशन पैरामीटर देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें समझना जरूरी है। और वो कब आता है, जब आप हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई से चैनल चेक करने लायक हो। आई रियली ट्राई टू डू अ चैनल चेक विद एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट।
ओके, वेदर ही इज लिस्टेड और नॉट। बट एक डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको एक कंपनी के बारे में बता सकता है, हाँ पूरा बता देगा, पूरा बता अपने देगा, कॉम्पिटिटर के बारे में पूरी चिट्ठा खोल देगा, पूरा चिट्ठा खोल देगा कि फेक नंबर्स हैं, तो ज्यादातर तो यही बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो, आप एकदम सही बोल रहे हो। तो वैसा ही कुछ होता है कि आप जब उनसे बात करते हो आपको बहुत पर्सपेक्टिव मिलता है। एक छोटा डिस्ट्रीब्यूटर भी जो बिजनेसमैन होता है ना, उसको बहुत अलग तरीके का ज्ञान होता है, मैंने ये चीज देखी है। Correct. भले ही मे नॉट बी मेकिंग इट बिग, बट देन सिंस ही इज डूइंग इट ऑन हिज ओन, तो उसका जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो कोशिश रहती है ना, वो बहुत जबरदस्त रहती है। तो मैं उन लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। फिर मैं अगर कोई शहर की कंपनी है, सब वो नागपुर की कंपनी है, सब वो सोलार इंडस्ट्रीज का हमने एग्जाम्पल दिया, तो मैं नागपुर में किसी इंसान से, कोई मेरे रिलेटिव या कोई मेरे फ्रेंड है, उनसे पूछूंगा यार ये नागपुर में ये कंपनी कैसी है, हाउ आर द प्रोमोटर्स, हाउ आर दे बीइंग ट्रीटेड लोकली, उनका लोकल उसमें ना उनको लोग प्यार करते हैं क्या, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ। बिकॉज सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक होता है कि पॉपुलर होना, एक होता है फेमस होना, एक होता है इनफेमस होना, और एक होता है कि यार बहुत बड़ा भी नहीं है बट उसको लोग प्यार करते हैं और वो अच्छा कर रहा है लोगों के लिए। तो ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो हर शहर का मैं कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लेता हूँ। तो कोई भी स्टॉक आता है, चैनल चेक्स बहुत स्ट्रांगली करते हैं, Correct. तभी वो सामने ला पाते हैं। फिर ये फंडामेंटल्स के बाद बाकी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा B2G वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए, मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। कुछ पॉलिटिकल डिपेंडेंस कम होना चाहिए उस कंपनी में, वो इंपॉर्टेंट है। PDC बोलते हैं हम लोग उसमें। एक और चीज़ जो है कि उसमें प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए प्रोमोटर्स की। तो चैनल चेक्स करना, बहुत सारी ऐसे क्रेडिट चेक्स करते हैं हम लोग। जैसे आज कोई भी कंपनी होती है, आज हम इंडिविजुअल को लोन देते हैं तो क्या करती है कंपनी, क्रेडिट प्रोफाइल देखती है कि इंडिविजुअल की, वैसे कंपनी की एक क्रेडिट रिपोर्ट बनती है, वो देखिए आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो करीब 15-16 पैरामीटर्स है जो कि मैंने स्क्रीनर पे डाल रखे हैं, संदीप जैन के नाम से वो स्क्रीनर्स चलती है। ओके, तो 15-16 पैरामीटर्स में सबसे इंपॉर्टेंटली PE मल्टीपल, प्राइस टू बुक, ये सब तो हिस्टोरिकली देखे जाते हैं, बट प्लेजिंग को देखते हैं हम। फिर मेरा 15x15x15, मतलब 15 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 15 का सेल्स का ग्रोथ, 15 का प्रॉफिट का ग्रोथ, इन टाइप के पैरामीटर्स को देखते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली काम करते हैं। 15 नहीं भी हो तो 10 तो होना ही चाहिए। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आई कैन कीप ऑन टॉकिंग, आपको थोड़ा सा नहीं आपने ठीक बताया। फिर फंडामेंटल्स के साथ साथ ये जो आर्ट है, आर्ट एंड साइंस दोनों को मर्ज कीजिए। फिर टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स दोनों देखते हैं। टेक्निकल्स में ये देखते हैं कि टाइमिंग ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये आपको टेक्निकल से बेहतर मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत बोर हो जाते हैं। कई बार कई लोग बोलते हैं ना, मैंने स्टॉक लिया, जब से मैं लेता हूँ तब से टूट ही रहा है, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैंने लिया और चढ़ गया। तो वो कई बार हम कंसोलिडेटेड स्टॉक प्रॉपर उसके 100 डेमा 100 वेमा, मुझे याद है निफ्टी 100 मेमा पे सपोर्ट लिया था, मतलब मार्च की 24-25 तारीख थी 2020। आप अगर याद करोगे उस टाइम पे निफ्टी टूटे जा रही थी और 7516 का लेवल था, और वो उसका 100 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, यानी कि 12 साल का 8 साल का एवरेज था। ओके, वहां पे जाके निफ्टी सपोर्ट लिया। पहले हम डेमा पे देखते हैं, डेली पे। तो आपने सपोर्ट पे लिया है, सपोर्ट के बाद चलना शुरू हुआ तब लिया? दैट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन। सपोर्ट के बाद जो थोड़ा सा चलना शुरू लगता, हाँ, फिर हमें स्टॉप लॉस पता चल जाता है। एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ये 20% जो रिसर्च काम करती है, एक्चुअली कोई भी चीज में 80-20 लॉ पेरेटो बहुत काम करता है। 100% राइट, 100% 80-20 वर्क्स, 100% पेरेटो प्रिंसिपल वर्क्स एंड 80-20 प्रिंसिपल वर्क्स, राइट। तो 20% इज एक्चुअली रिसर्च, 80% इज योर फंड मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग में RRR बोलता हूं, रिस्क मैनेजमेंट, RRR, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और फिर आपका रिसर्च, और फिर ये राइट पोजीशन साइजिंग। इन चीज़ों पे लोग फंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे कम फोकस करते हैं। बस ये देखते हैं कि संदीप जी ने क्या बता दिया। पॉडकास्ट में भी शायद वही एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, कोई स्टॉक तो बताने वाला हूँ क्या। तो ये चीज़ नहीं होते हुए मुझे लगता है कि प्रोसेस को समझिए, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, उस प्रोसेस को सीखिए